करविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरिः ओम् आरार्धिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीगढं पुष्पे दीप्ताभिवन्दनं देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम्। आरार्तिग्रहणम् आरती ले लीजिए। हस्तो वृक्षाल्यः मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ओं जनेन जनमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यशन्न तेहनाकं महिमानः शचन्द्र यत्र पूर्वी साध्याः सन्ति देवाः। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरा। सुमन सुगंधित सुमनसः सुमन सुगंधिबहार पुष्पांजलि अर्पण करूं दीननाथ करो स्वीकार। मंद पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए भागवत भगवान की, हनुमान जी महाराज की, गिरिराज महाराज की, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। सभी लोग अपने स्थान में विराजमान हो जाएं। श्री राधे। हरिः ओम् हरिः ओम् हरिः स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। वागीसायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदयं संविद तं ऋषिंगमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम्
श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धामि नमामि तत्। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीका व्यासांवरीश सुक सौनक भीष्म दाल्भ्याम् रुक्मां गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजबलकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणावधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधिहुतं या वीर्या च होत्री ये द्वे कालं विधत्त श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम् या माहु सर्वबीज प्रकृतिरित्यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्नस्तनुभीर्वधुवस्ताभिरिष्टाभिरीशः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम्हें पीर सब घरन की सो धन्य धन्य रघुवीर। कामिय नारी प्यारी जिमि लोभिय प्रिय जिमि दाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहि मोहि राम। तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहि मोहि श्याम। बोलिए भागवत भगवान की। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री लालपुरा सरकार की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। यज्ञ नारायण भगवान की जय हो।
अपने अपने माता पितन की, अपने अपने गुरु गोविंद की, ब्राह्मण भगवान की, संत भगवान की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोली द्वारकाधीश भगवान की। परब्रह्म अकारण करुणा वरुणालय भक्त का वांछा कल्पतरु तड़ुद्यत विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। मंच पे विराजमान सभी आचार्य बंधु, माँ भगवती सरस्वती के उपासक सभी संगीत के आचार्य बंधु, इस यज्ञ में पधारे सभी आचार्य बंधु, यज्ञ के आचार्य आदि संत भगवान, भक्तवती माताएं बहनें और जो भी YouTube और Facebook के माध्यम से इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, सभी के हृदयस्थ विराजमान ठाकुर जी के श्री चरणों में कोट कोट प्रणाम करते हैं। हम लोगों का परम सौभाग्य है जब ठाकुर जी की हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा करुणा होती है, बहुत बड़ा अनुग्रह होता है, तो ऐसे दिव्य सत्संगों के माध्यम से, यज्ञ आदियों के माध्यम से ठाकुर जी से जुड़ने का एक साधन प्राप्त होता है। तो बाबा कहते हैं ना, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, 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 सुर दुर्लभ सदन गावा, सुर दुर्लभ सदन गावा, सुर दुर्लभ सदन गावा, सुर दुर्लभ सदन गावा। बड़े भाग मानुष तन पावा। हमको जो मानव का जो शरीर मिला है ना, बड़े भाग्य से मिलता है। और मानव शरीर प्राप्त करने के बाद में, भैया इको को सही करो, माइक वाले भैया इको सही करो। मानव शरीर प्राप्त करने के बाद में यदि हमने भगवान का भजन नहीं किया, संत महापुरुषों का संग नहीं किया, यज्ञ आज्ञादि हमने नहीं किए, तो ये मानव शरीर प्राप्त करना व्यर्थ है, बेकार है। वास्तव में देखा जाए तो शरीर का उद्देश्य क्या है? यही तन कर फल विषय न भाई, यही तन कर फल विषय भारा, यही तन कर फल विषय न भाई। विषयों को भोगने के लिए ये शरीर नहीं मिला है। यही तन कर फल विषय न भाई, यही तन कर विषय न भाई, भजिया राम सब काम बिहाई, भजिया राम सब काम आए, भजिया राम, भजिया भजिया राम सब काम बिहाई। सभी कार्यों को छोड़ के
यज्ञ नारायण की सेवा में लग जाना, संत महापुरुषों की सेवा में लग जाना, कथा आदि श्रवण करने में लग जाना, यही मानव शरीर का उद्देश्य है। हम लोगों ने न जाने कितने तप किए होंगे, जो कि आज हमको लालपुरा सरकार के माध्यम से इस प्रांगण में बैठकर श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने को प्राप्त हो रही है। आज थोड़ा प्रथम दिवस था, लोग सुबह से लगे हैं तैयारियों में, विलंब भी बहुत हो गया, परंतु कथा प्रारंभ करनी है, इसलिए ज्यादा भूमिका न निभाते हुए एक बार ठाकुर जी को बड़े भाव से याद करेंगे, उसके बाद में कथा में प्रवेश करेंगे। बड़े भाव से एक बार ठाकुर जी को बुलाएंगे। आओ मन मोहना, आओ नंद नंदना, गोपियों के प्राण धन राधा जी के रबड़ा। आओ मन मोहना, आओ नंद नंदना, गोपियों के प्राण धन राधा जी के रबड़ा। आओ मन मोहना, आओ नंद नंदना, गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा। आओ मन मोहना, आओ नंद नंदना, गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा। 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 आओ मन मोहना, आओ नंद नंदना, गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा। आओ मन मोहना, आओ नंद नंदना, गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा। 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 आओ मन मोहना, आओ नंद नंदना, गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा। आओ मन मोहना, आओ नंद नंदना, गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा। श्री 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 राधा जी के रमणा।
पुलिवाल कृष्ण लाल की जय हो। वास्तविक में एक बार हम विचार करें, इस यज्ञ का नाम क्या है? श्री लक्ष्मी नारायण विष्णु महायज्ञ। और यज्ञ का मतलब है जहां पर यज्ञ शब्द लिखा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे आचार्य लोग आए हैं, व्याकरण आदि के भी आए हुए हैं। यज्ञ शब्द का वास्तविक जो अर्थ है वो 3 चीजों में घटता है। यज पूजार्चन, संगतिकरण और दानेसु। सबसे पहले पूजन करना। कल से यज्ञ नारायण भगवान प्रकट होंगे अरणि मंथन आदि के द्वारा, उनका पूजन किया जाएगा। कलश यात्रा में ब्राह्मणों ने कलशों का पूजन किया, गणपति आदि पूजन किया। एज पूजार्चन। दूसरा संगतिकरण। संगतिकरण का तात्पर्य है कथा आदि श्रवण करना, लोगों को जोड़ के इकट्ठा करके उनको समझाना, संगति को समझाना, संगतिकरण। और तीसरा अर्थ है दानेसु, दान आदि देना। कोई तन का दान करे, कोई धन का दान करे, कोई अपनी वाणी के द्वारा दान करे। ज्यादा नहीं है, सुबह आके यहाँ पर झाड़ू की सेवा करें, जहां पर जल छिड़कना वहां जल छिड़कें, आदि आदि बहुत सेवाएं हैं। केवल धन का दान ही केवल दान नहीं होता। यदि शरीर से कोई परिश्रम भी किया जाए यज्ञ आदि के लिए तो वो भी एक दान कहलाता है। यज पूजार्चन संगतिकरण दानेसु। इस विष्णु महायज्ञ में और साक्षात श्री हनुमान जी महाराज जी की श्री हनुमान जी महाराज जी की पावन उपस्थिति में, क्योंकि वो साधारण हनुमान जी नहीं है, ये साक्षात विराजमान है। और आपने सुना होगा 8 चिरंजीव है ना। 8 चिरंजीव कौन कौन ने पता है आप लोगों को? अष्ट चिरंजीव कौन कौन से? 8 चिरंजीवों में हनुमान जी का भी नाम आता है। हनुमान जी कहीं गए नहीं है, हनुमान जी तो साक्षात विराजमान है। का अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैतान् चिरजीविनः सप्तैतान् संस्मरे नित्यं मार्कंडेय तथाष्टमम्। ये 8 चिरंजीव हैं, जिनमें एक हनुमान जी महाराज भी हैं। और श्री हनुमान जी महाराज की पावन उपस्थिति में बैठ के हम लोग ये कथा को श्रवण करेंगे। जब व्यास जी महाराज ने 17 पुराणों को लिख दिया तो अंतिम पुराण श्रीमद् भागवत को व्यास जी महाराज ने रचित किया। कहने का तात्पर्य श्रीमद् भागवत महापुराण व्यास जी की अंतिम कृति है, जिसको व्यास जी ने लिखा है। एक प्रश्न खड़ा होता है यहां पर, जब व्यास जी महाराज ने 17 पुराण लिखे, 18वां पुराण श्रीमद् भागवत को लिखा, तो भागवत की कथा अन्य पुराणों में कहां से आई? जैसे कैसे आई उसका उदाहरण सुने आप। जैसे हम कोई जप करते हैं अथवा किसी स्तोत्र का पाठ करते हैं तो सबसे पहले वहां पर ऊपर लिखा रहता है, जिसको बोलते हैं हम लोग विनियोग। और विनियोग में लिखा रहता है
अमुक स्तोत्र अथवा अमुक जप के जो देवता हैं अमुक हैं, अमुक ऋषि हैं, अमुक छंद हैं, और इस निमित्त हम इस पाठ को कर रहे हैं। विनियोग का तात्पर्य होता है। तो क्या जिस विनियोग में जिस ऋषि का नाम आता है, तो क्या उस ऋषि ने उस मंत्र को रचा? नहीं भाई, वेद तो भगवान की श्वास है। श्वासन निसृता वेदा, भगवान की श्वास है वेद, और वेद के मंत्र तो भगवान नारायण से प्रकट हैं। तो क्या उस ऋषि ने उसको लिखा? नहीं लिखा, परंतु जब उन्होंने उस मंत्र का जाप किया तो वो उसके प्रणेता कहलाए। ऐसे ही जब भागवत को आप पढ़ेंगे तो लिखा होगा श्री वेद व्यास प्रणेता के रूप में। मतलब व्यास की जो कृति है, क्योंकि पुराण विद्या सनातनी, पुराणों की विद्या सनातनी है। भागवत से पहले भी अन्य पुराण थे और भागवत उससे पहले भी थी। आगे कथा आएगी, श्रवण करेंगे आप लोग। अंतिम कृति होने के बाद में भी अन्य पुराणों में श्रीमद् भागवत की चर्चा श्रवण करने को मिलती है। अच्छा, भागवत है क्या? क्यों सुनते हैं भागवत कथा? इसके सुनने से क्या मिलता है? सुनने से मिलता क्या है? इन वस्तुओं का, जिसमें इन वाक्यों का, इन शब्दों का जिसमें निचोड़ बताया जाए, सुनने से क्या होता है, क्यों सुनी जाती है, सुनने से मिलता क्या है, उसको हम भागवत का महात्म्य कहते हैं। और सबसे एक विशेष बात, भागवत जी ने अपनी बड़ाई स्वयं अपने पुराणों में नहीं लिखी। क्यों? कहते हैं ना कि बड़ो बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रही मन हीरा ना कहे, कि लाख टका मेरो मूल। बड़े व्यक्ति अपनी बड़ाई स्वयं नहीं करते हैं, अन्य लोग उनकी बड़ाई करते हैं। ऐसे ही भागवत की जो बड़ाई है, भागवत ने स्वयं नहीं गाई है, अन्य पुराणों ने भागवत की बड़ाई को गाया है। पद्म पुराण है, स्कंद पुराण है, आदि आदि। तो हम लोग पद्म पुराण का जो महात्म्य है उसके आज एक प्रथम श्लोक को श्रवण करेंगे, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो गया है, अब कथा भी प्रारंभ करना जरूरी है। बड़े भाव से प्रथम श्लोक की व्याख्या सुनेंगे, उसके बाद में कथा को विश्राम दिया जाएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री परमात्मने नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय, श्री कृष्णाय वयं नुमः। ये भागवत के महात्म का प्रथम श्लोक है, और इस श्लोक में भगवान का परिचय बताया है, भगवान हैं कैसे। और एक परिचय नहीं, 3 प्रकार से परिचय बताया है। सबसे पहले परिचय कौन सा बताया? भगवान का स्वरूप कैसा है। जैसे आज तो कथा प्रथम दिवस है, हमने आपको देखा, आपने हमको देखा। अभी ये थोड़ी देखा कैसे बोलते हैं व्यास जी, देखा आपने? अभी तो सुन रहे हो, आगे पता चलेगा व्यास जी कैसा बोलते हैं। ये स्वरूप परिचय हुआ, आपने हमको देखा, हमने आपको देखा। ऐसे ही भगवान का सबसे पहले स्वरूप परिचय है कि भगवान दिखने में लगते कैसे हैं, भगवान का स्वरूप कैसा है। तो भगवान का स्वरूप कैसा है? का सच्चिदानंद रूपाय, श्री कृष्णाय वयं नुमः।
भगवान का स्वरूप है सत चित आनंद। सत धन चित और धन आनंद जब मिला के बोलेंगे तो हो जाएगा सच्चिदानंद। सत किसे कहते हैं? सत का तात्पर्य है जो शाश्वत है, जो वर्तमान में है, भूत में था और भविष्य में रहेगा, उसको बोलते हैं सत। और ऐसी कौन सी वस्तु है? यह है भगवान का नाम सत। पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक, सकल लोक, सकल जग पावनी। भगवान का नाम ही एक सत्य है, सत्य जो शाश्वत है। उदाहरण में देखेंगे कैसे शाश्वत है। हम किसी जौहरी की दुकान पे गए और जौहरी की दुकान पे जाने के बाद में हमने उस स्वर्णकार से कहा, भैया अच्छा सा कोई एक गले का हार दिखाओ ना। और जौहरी की दुकान पे जाके गले का सुंदर सा हार हमने खरीदा। और जब हार को खरीदा, कितने का है भैया? लगभग 80-90 हजार का पड़ेगा। और हमने उसको पैसे दिए तो क्या खरीद के लाए? हार। किसका था वो? सोने का। और सोने को, हार को खरीद के हम घर में लेके आए। और घर में लेके आने के बाद में हमने वो सोने का हार अपनी धर्म पत्नी श्रीमती को दे दिया। और जैसे श्रीमती ने उस हार को देखा, बड़ी प्रसन्न हो गई। देखो कितना सोने का अच्छा हार है। और जैसे उसने गले में धारण किया, बड़ी प्रसन्न होगी। देखो आप तो सोने का हार पहनी हूं। और जब उसने वो गले में धारण किया तो वो क्या था? सोने का हार, सोना। जब खरीद के लाया था तो वो क्या था? सोना। और जब गले में धारण किया तो वो क्या था? सोना। अचानक किसी बात पे पत्नी से लड़ाई हो गई और आपको आया गुस्सा। आपने उस हार को लिया और एक उखल में रखा और कूट दिया, उसको तोड़ दिया। और जब उसको तोड़ा तो क्या बचा? सोना। जब खरीदा था तब भी वो सोना था, और जब गले में धारण किया तब भी वो सोना था, और जब वो टूट के बेकार हो गया तब भी वो सोना ही बचा। ऐसे ही भगवान है। जब ये सृष्टि नहीं थी तब भी भगवान थे, और जब सृष्टि समाप्त हो गई तब भी भगवान इस सृष्टि को स्वयं में विलीन करते हैं। और जब भगवान मन में इच्छा करते हैं एको हम बहुश्यामः, तो वही भगवान अपने द्वारा सृष्टि का निर्माण भी कर देते हैं। भगवान कौन है? सत्य। दूसरा भगवान का स्वरूप है चित्त। चित्त का तात्पर्य, चित्त किसे कहते हैं? चित्त कहते हैं चेतना को। जो हमारे अंदर बोलने की जो शक्ति है ना, वो क्या है? चित्त। हम स्टेज पर बैठे हैं, लाउड स्पीकर चल रहा है, माइक चल रहा है, और माइक खूब अच्छी आवाज दे रहा है।
समय का किसी को पता नहीं है। इस अंदर से एक जीव उड़ गया, चेतना चली गई, तो क्या ये शरीर बोल पाएगा? नहीं बोल पाएगा। तो जो हमारे अंदर बोलने की जो शक्ति है वो है चित्त, जो सबके हृदय में, हृदय से अर्जुन तिष्ठति। भगवान गीता में अर्जुन को बताते हैं, हे अर्जुन, मैं सभी के हृदय में चेतना के रूप में विद्यमान रहता हूं। और तीसरा भगवान का स्वरूप है कौन सा? आनंद। आप सभी लोग बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं। संसार में चाहे जो विश्व की डिक्शनरी होती है, जिसमें सभी शब्दों का अर्थ लिखा रहता है और एक शब्द के कई पर्यायवाची लिखे रहते हैं अथवा विलोम शब्द लिखे होते हैं, संसार में जितने भी शब्द हैं सभी का कोई न कोई आपको विलोम शब्द मिलेगा, परंतु आनंद एक ऐसा शब्द है जिसका विलोम शब्द नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो आनंद है। अच्छा, एक और बात, आनंद कौन है? जो आनंद सिंधु सुखरा से, जो आनंद सिंधु सुखरा से, जो आनंद सिंधु सुखरा से, धाम राम अस नामा, सुख धाम राम अस नामा, सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। जो संसार को सुख देता है उसका नाम है आनंद। और आनंद कौन है? मेरे प्रभु बालकृष्ण। जब भगवान का जन्म हुआ तो किसी ने ये नहीं कहा कि नंद के घर लड़का हुआ, सबने कहा तो क्या कहा? नंद के आनंद भयो, दशरथ के आनंद भयो। जो स्वयं आनंद स्वरूप हैं और जिसकी आनंद की छटा को प्राप्त कर कर हमारा मन भी आनंद स्वरूप हो जाता है, ऐसे भगवान का स्वरूप है। कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। और ये भगवान का पहला परिचय है। भगवान कैसे लगते हैं? सत्य, चित्त और आनंद स्वरूप है। भगवान का दूसरा परिचय है कि भगवान करते क्या है। जैसे हम आपसे मिले, आपने हमको देखा, हमने आपको देखा, पहला परिचय। दूसरा परिचय कि व्यास जी करते क्या हैं अथवा श्रोता करते क्या हैं, ये कार्य परिचय। तो भगवान क्या करते हैं? कभी सोत्पत्त्यादि हेतवे श्री कृष्णाय वयं नुमः। जो विश्व की उत्पत्ति करते हैं, विश्व की रक्षा करते हैं, और वही परमात्मा समय आने पर संपूर्ण विश्व को अपने में ही विलीन कर देते हैं। किसी ने कहा महाराज एक बात बताओ,
भगवान संसार को बनाते हैं, भगवान संसार की रक्षा करते हैं और भगवान अपने में विलीन कर देते हैं। हम भी तो यही करते हैं। तो हम में और भगवान में अंतर क्या है? हम कैसे करते हैं? हम भी संसार में अपने पुत्र आदियों को उत्पन्न करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं और कोई न कोई जीव का पैरों से ले भी कर देते हैं, किसी जीव को मार भी देते हैं। तो भगवान में और हम में अंतर क्या है? अरे भैया, भगवान में हम में एक ही अंतर है। हम जो करते हैं उसमें हमको मोह हो जाता है कि ये पुत्र मेरा है, ये धन मेरा है, ये परिवार नाते वाले मेरे हैं, और भगवान को मोह नहीं होता। यही में हम में और परमात्मा में अंतर है। ये भगवान का दूसरा परिचय है। भगवान करते क्या हैं और भगवान का जो कार्य परिचय है ना, और तीसरा परिचय क्या है कि भगवान का स्वभाव कैसा है। क्योंकि संसार में यदि कोई देखा जाता है ना, तो वो स्वभाव ही देखा जाता है कि अमुक व्यक्ति का स्वभाव कैसा है। और भगवान गीता में भी अर्जुन को यही बताते हैं, हे अर्जुन, स्वभावस्तु प्रवर्तते। संसार में यदि कोई मूल्यवान वस्तु है तो वो है स्वभाव। और वास्तविक में देखा जाए स्वभाव का अर्थ क्या है? स्व माने अपना, और भाव माने, स्व माने अपना और भाव माने नहीं पता आप लोगों को? अरे भैया, बाजार में जाते हो तो क्या पूछते हो? भैया इसका क्या भाव है? पूछते हो ना? पूछते हो ना? तो भाव माने मूल्य। कहने का तात्पर्य हमारा मूल्य क्या है, स्वभाव क्या है। हमको अपने भाव को पहचानना चाहिए। हमारा मूल्य क्या है? भगवान ने हमको इस संसार में भेजा है तो हमारा मूल्य क्या है? और जो अपने मूल्य को पहचान लेता है, समय को पहचान लेता है, वो ऊंचाइयों की सीढ़ी पर चढ़ता हुआ चला जाता है। और जो अपने मूल्य को नहीं पहचानता, वो जहां पर है वहीं रह जाता है। इसलिए हमेशा अपने मूल्य को पहचानना चाहिए। हमारा मूल्य क्या है? तो भगवान का स्वभाव कैसा है? भगवान का स्वभाव तो ऐसा है, जो भी एक बार भगवान के मंदिर में रोता रोता हुआ जाता है और जब अंदर से निकलता है तो वो हंसता हुआ निकलता है। ये भगवान का स्वभाव है। जो पूतना भगवान को मारने के लिए अपने स्तनों पर हलाहल विष लगा के आई थी, उसको भी भगवान ने एक माता की गति प्रदान की। क्या भगवान से बढ़कर कोई अच्छे स्वभाव वाला व्यक्ति मिल सकता है? अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पायदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। तो क्यों ना हम उस परमात्मा की शरण में जाएं, और जब हम परमात्मा की शरण में जाएंगे तो जितने भी हमारे कष्ट हैं ना, जितने भी दुख हैं, सभी से छुटकारा मिल जाएगा हमको, सभी समाप्त हो जाएंगे। आइए एक बार बड़े भाव से भगवान की शरण में चलते हैं, और शरण में जाने के बाद में आज की कथा को यहीं पे विश्राम करेंगे, आरती करेंगे। उसके बाद में कल का समय 3 बजे का, कल से जो कथा होगी ठीक 3 बजे से ध्यान देंगे। थोड़ा सा जो भी मेरी माइक के माध्यम से आवाज सुन रहे हैं, तो आज तो विलंब हो गया थोड़ा सा। 3 बजे का समय है, ठीक 3 बजे से पहले और के 2:30 बजे तक आप आ जाएंगे। 3 बजे हम कथा में व्यासपीठ पर बैठ जाएंगे और 3 से 6 बजे तक, बाकी थोड़ी बहुत आगे पीछे चल जाता है, कोई उत्सव आता है तो
आइए बड़े भाव से एक बार राधा रानी की शरण में चलते हैं, क्योंकि हम भगवान की शरण में जाएंगे तो भगवान शायद हमारी बाह को छोड़ दें, परंतु एक बार राधा रानी की शरण में जाएंगे ना तो शायद हो सके राधा रानी कृपा कर दें। कि सबके संकट दूर करेगी, कि सबके संकट दूर करेगी, वो बरसाने वाली। बजावो 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 राधा नाम की ताली, बजावो राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी। वो बरसाने वाली। बजावो 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 राधा नाम की ताली, बजावो राधा नाम की ताली। राधे सृष्टि का आधार है राधा, सृष्टि का आधार है राधा, सृष्टि का आधार है राधा, सृष्टि का आधार है राधा। जन जीवन का प्राण है राधा, जन जीवन का प्राण है राधा, सृष्टि का आधार है राधा, सृष्टि का आधार है राधा, जन जीवन का प्राण है राधा। जन जीवन का प्राण है राधा। सृष्टि का आधार क्या है? राधा। राधा साध्यम साधनम यस्य राधा, मंत्रो राधा मंत्र दात्री च राधा, सर्वं राधा जीवनम यस्य राधा। राधा राधा वाचकिं तस्य शेष। सृष्टि का आधार है राधा, 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 जन जीवन का प्राण है राधा, जन जीवन का प्राण है राधा। राधा नाम है जिस जिह्वा पे, राधा नाम है जिस जिह्वा पे, उसने मुक्ति पाली। बजावो 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 राधा नाम की ताली, बजावो राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली।
सुधा बरसाने वाली, प्रेम सुधा बरसाने वाली, करुणा रस छलकाने वाली, करुणा रस छलकाने वाली, अरे करुणा रस छलकाने वाली, करुणा रस छलकाने वाली, ओ करुणा रस छलकाने वाली, करुणा रस छलकाने वाली, अरे तन मन शीतल, ओ तन मन शीतल कर जीवन में, तन मन शीतल कर जीवन में भर देती खुशहाली। बजाओ 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 राधा नाम ताली की जय हो। ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की आइए राधा श्री राधा, हे राधा श्री राधा, राधा 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 जय हो। कृपा दृष्टि जिस पे कर देती, कृपा दृष्टि जिस पर कर देती, कृपा दृष्टि जिस पे कर देती, कृपा दृष्टि जिस पर कर देती, जीवन में खुशियाँ भर देती, ओ जीवन में खुशियाँ भर देती, जीवन में खुशियाँ भर देती, जीवन में खुशियाँ भर देती, अरे मन उपवन के मन उपवन के फूल खिले, मन उपवन में फूल खिले हैं, अरे महके डाले डाले, बजाओ 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 राधा नाम की ताली, 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 सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, अरे सबके अवगुण दूर करेगी, सबके अवगुण दूर करे, वो बरसाने वाली, बजाओ 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 राधा नाम की ताली, 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 बजाओ राधा नाम। बोलिए अलबेली सरकार की जय हो। पूरे लालपुरा सरकार की, जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्री। राधे। पुनः आपसे निवेदन, कथा का समय ठीक 3 बजे से 6 बजे तक, इसलिए समय पर पधारें। आइए अब आरती करेंगे। बाकी कथा आज तो मंगलाचरण करना, बड़े भाव से आरती, सभी लोग खड़े हो जाएं। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातकसो सूर्यो अजायतः श्रोता द्वार प्राण समुखात अग्निर्जायतः। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से आरती। ये अमर ग्रंथि मुक्ति पंक्ति पंचम
जगाने वाला हरि नाम यही हरि धाम यही हरे राम यही हरे राम यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से आरती ये शांति गीत पावन तुझे पाप को मिटाने वाला हरि दर्शन कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्द कराने वाला ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से तारती गाइए भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से आरती ये मधुर बोल जग पंथ को सदमार्ग बताने वाला